Hello everyone, this is Meenakshi. Welcome to my channel, and our today's topic will be decimal and fraction. You might be thinking why suddenly I have started decimal and fraction. So let me tell you that my channel is not only about English grammar but also about basics of math. And in basics of math we have already covered predecessor, successor, place value, face value, Roman numeral, etc. I think we have covered 2 or 3 chapters, 2 or 3 topics and today we will discuss decimal and fraction. And please don't forget to like, subscribe and share, and also press the bell button so that you might get notification whenever my new video comes. But then let's begin with let's study. And today's topic is decimal and fraction. In a very smooth and facile way we will understand this, and I'm damn sure that you will get this video and आपको वीडियो पसंद भी आएगी, राइट। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो डेसिमल और फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव और फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न मतलब जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है तब, ठीक है। आप किसी भी नंबर को जब आप इस फॉर्म में लिख देते हैं देन इट बिकम्स भिन्न और आपका फ्रैक्शन, राइट। यानी कि सपोज आप जब ऐसे लिखते हो 5 डिवाइडेड बाय 4, राइट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4 और 5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4, ठीक है। तो यानी कि हम देखें कि जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है, वो हमारा एक तरह से डिवीज़न ही होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन को हम ये तो एक बहुत इजी तरीका है कि इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं। बट फ्रैक्शन क्या होता है, एक फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेगमेंट, इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल। जैसे कोई चीज़ है, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। कोई चीज़ पूरी है यानी पूरी चीज़ का जो एक सेगमेंट होता है, या फिर सेगमेंट कहते हैं, यानी कि सेगमेंट को हम बोलते हैं यानी कि भाग, ठीक है। भाग यानी कि पार्ट, किसी भी चीज़ का एक पार्ट। अब जैसे सपोज एक सर्किल है, ये पूरा का पूरा एक सर्किल है या एक पूरा का पूरा एप्पल है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं है, कोई भी इसमें फ्रैक्शन नहीं है। बट इफ़ वी डिवाइड दिस, यदि हम इसको यहाँ से बीच में से डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ठीक है। अभी तो ये पूरा था, ऐसे कंप्लीट वन था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको काट दिया बीच में से, सपोज हमें इसे 2 लोगों को देना है इस एप्पल को, तो ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया दोनों साइड से। तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अब इसे अगर हमें 4 लोगों में डिवाइड करना हो या 8 लोगों में डिवाइड करना हो, तो आप उसी तरीके से उसे काटेंगे ना। सपोज हमें 4 लोगों को ये देना है काट के, तो 1 2 3 4, अब ये क्या हो गया 1/4, यानी कि बोलते 1/4, ऐसे भी बोलते हैं ना 1/4। तो ये 1/4, चारों तरफ से ये 1/4 हो गया, यानी 1/4 जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, वो हमने किसी को दिया, ये किसी को दिया, ये किसी को दिया। तो पूरे में से जो एक पार्ट होता है, वो आप जब किसी को मतलब एज ए शेयर हम किसी को देते हैं, वो चीज़ हमारी क्या बन जाती है, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे एक पूरा एप्पल है सोचो, तो इसमें से हमने सपोज इतना सा बाइट काटा, ये हमने खा लिया, तो दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट हो गया। अभी कितना हो गया कि पार्ट ऑफ ए होल, इस पूरे का होल का जरा सा पार्ट, ये इतना सेगमेंट हो गया, इसे हम सेगमेंट बोल सकते हैं, सेगमेंट, ठीक है। प्लीज ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आधा हिस्सा हो, आप कितने भी उसके शेयर कर सकते हैं भाई। एक सपोज ये चीज़ है, इसके हमें 10 करना है, ये हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हमें सपोज हमें किसी को, है ना, सारे शेयर्स हमें किसी को देने हैं, ये किसी का, ये किसी का, ये छोटे छोटे प्लॉट्स हो गए सपोज, तो ये सबके एक प्लॉट, ये एक प्लॉट, ये, तो इस बड़े पूरे होल में से, ये पूरा होल था, इसमें छोटे 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 सेगमेंट्स आपके कट गए। तो जो सेगमेंट्स होते हैं दैट इज़ आपका फ्रैक्शन, वही आपका फ्रैक्शन होता है। इस पूरे में से आपको काट के इतना सा प्लॉट आपने ले लिया, तो ये आपके हिस्से का जो प्लॉट है, यही तो आपका शेयर हो गया, और यही आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया इस पूरे में से, यानी पार्ट ऑफ ए होल। पूरे एक पूरी चीज़ में से, पूरे एक एप्पल में से या पूरे एक प्लॉट में से आप जितना पार्ट आपको मिलता है दैट इज़ आपका सेगमेंट, यानी दैट इज़ आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ये एक ये बनाया हुआ, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, इसके हम 3 शेयर भी कर सकते हैं, 3 लोग हैं तो हमने 3 काट दिया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमें 2 करना है, भाई हाफ तुम्हारा हो गया हाफ मेरा हो गया, तो ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये 1/3 हो गया,
ठीक है, यानी एक बड़ी चीज़ का, ये जो पूरी एक चीज़ है उसके 3 हिस्से है ना, ये 1/3 वाला, यानी कि 3 का फर्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, 1/3 ऐसे हम लिखेंगे। पूरी एक चीज़ है उसके हमने 3 हिस्से कर दिए। इसमें जैसे पूरी एक चीज़ है इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो 1/2 पूरा एक तो था ही, लेकिन उसके हमने 2 शेयर कर दिए, आधा इधर वाला आधा इधर वाला। ये पूरा एक था, इसके हमने 3 शेयर कर दिए। ठीक है, 1 2 3। तो इस तरह से आपका बनता है सेगमेंट। ठीक है, और ये हमारा 1/2 है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, लेकिन अगर हमें पूछना हो कि ये डेसिमल फॉर्म में हमारा आधा शेयर कितना बैठेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से हम इस 1 को डिवाइड कर देंगे। 2 से 1 को कैसे, भाई 1 तो जाएगा नहीं, एक डेसिमल वी विल पुट, है ना, इस डेसिमल से हमको एक 0 मिल जाएगी, 2 5 जा 10, पूरा कट गया। और पॉइंट से पहले आप एक 0 भी लगा देते हो। ठीक है, तो 0.5 दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दिस, इसको आप क्या बोल सकते हो, 0.5। ये हमारा पूरे का इतना, जो आधे को हम 0.5 भी बोलते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल भी क्लियर हो गया। जब कोई भी नंबर सपोज ऐसे लिखा होता है ना, देखो 30 जैसे लिखा होता है 36.25। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही तो आपका डेसिमल है। डेसिमल में तो कुछ समझना ही है, बट दिस पॉइंट इज डेसिमल। ये जो पॉइंट है ये आपका डेसिमल है। डेसिमल यानी कि दशमलव होता है। ठीक है, कि इतना दूध ले आना, इतना पेट्रोल ले लेना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो उसी से आप समझ लोगे कि डेसिमल फॉर्म में ऐसे हम उसको लिख देते हैं कि 36.25, या इतने रुपए का वो चीज़ आई तो 36.25 यानी 36 रुपये 25 पैसे। अब इसे पढ़ने का तरीका भी, भाई अब सपोज ये लिखा हुआ है 425.36। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं डेसिमल फॉर्म में, 425.36। इनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। हम इसे बोलेंगे 400, जैसे हिंदी में बोलेंगे 425, 425., ये पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए कि आप किसे कैसे पढ़ते हैं, 0.36 ऐसे लिखते हैं ना, 6 या, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 425.36, और इंग्लिश में बोलेंगे 425.36। आपको उसको 36 नहीं बोलना है, यू विल से सेपरेटली, आप दोनों डिजिट को सेपरेटली बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे, 3 और 6 बोलेंगे, यू विल नॉट से 36। ठीक है, हम इसे ऐसे बोलेंगे 425 पॉइंट को आप पॉइंट ही लिखेंगे, 0.36। राइट, आपको यानी कि डेसिमल के जो राइट साइड में चीज़ें हैं उनको आपको डिजिट वाइज ही बोलना है, 3 और 6 ही बोलना है, ना कि आप 36 बोलेंगे, ना कि आप 36 बोलेंगे। अब है हमारी फ्रैक्शन की बात। ये जब हमने फ्रैक्शन, मैंने ये इसको इसीलिए कवर कर दिया कि ये हमने यहाँ बताया कि आप हाफ को कैसे बदलोगे, कैसे इसको पता करोगे कि डेसिमल में हमारा शेयर कितना बैठेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हमारे जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देखेंगे। फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं, आई एम राइटिंग हियर। फ्रैक्शन जैसे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड को हम बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, इसमें मिश्रित मिलेगा, मिश्रित भिन्न। और एक होता है ये आपका विषम भिन्न। ठीक है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी कुछ बोलते हैं, लाइक चलिए प्रॉपर ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो इम्प्रॉपर को विषम भिन्न, मिक्स को मिश्रित भिन्न, और ये उचित भिन्न, उचित बोलते हैं इसको, उचित भिन्न। ठीक है, तो 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अब प्रॉपर किसे बोलते हैं, और एक और चीज़ यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं, ये आपका होता है अंश ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका होता है हर। ठीक है, अंश और हर। और आप इसे इंग्लिश में भी समझ लीजिए,
अंश और हर को क्या बोलते हैं? अंश को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अभी देखते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर में यानी कि तो उसका उल्टा हो गया ना। अब आपका क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे होगा, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, यानी कि अंश और हर, है ना। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, and UMERATOR, न्यूमरेटर, एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। ठीक है, यू शुड नो अबाउट दैट कि मतलब किसको क्या बोलते हैं, तो मालूम तो होना चाहिए ना। वैसे तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कि न्यूमरेटर बोलते हैं इसको और ये होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ये है हमारा अंश और ये है हमारा हर। ठीक है, अंश हो गया, हर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये न्यूमरेटर फिर से लिख दूं, यहाँ न्यूमरेटर आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ वी कम टू मिश्रित। मिश्रित यानी मिक्स। अब मिश्र वाले को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। जब हम सपोज ये है 1:1/2, ये मिक्स हो गया, यानी इसमें ये वाला पार्ट तो आपका पूरा होगा। ठीक है, मिश्रित वाले में इसको हम लिखते हैं 1:1/2, यानी ये तो आपका एक तो पूरा ही पार्ट है और उसमें आधा और है ना, हाफ और है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5। इसको हम ऐसे, अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना हो, यू कैन राइट इट 1.5, क्योंकि 1 तो 1 है ही है ना। हाफ को अभी हमने देखा था, यहाँ देखा था ना कि हाफ को हमने कैसे कन्वर्ट किया। हाफ को हम क्या कहते हैं, 0.5, है ना। तो 0.5 मैंने लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा निकलता कैसे? सपोज जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हो। ठीक है, देखो जब हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, जब हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 ही जाएगा, बचा 1। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इसे लिखोगे कैसे भाई। इस फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे कि 1 सही 1/2, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं ना, 1 से 1/2, 1:1/2, ऐसे भी इसे हम बोलते हैं। तो आप इसे इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? हमने इससे, जब हम न्यूमरेटर से, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे किस उसमें, लेकिन जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर प्रॉपर होगा तो फिर आपका डेसिमल में आएगा, अगर प्रॉपर होगा तो फिर आपका डेसिमल में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये वाला होगा तो फिर आपका ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा। अब हमें इसको लिखना कैसे है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम ऐसे बना देंगे, ऐसे हम इसको उल्टा वी बना देंगे। जैसे हम वी लिखते हैं ना, बस वी को उल्टा। अभी तो हम वी को सिंपली कैसे बनाते हैं, आप ऐसे बनाते हो, बस हमें उल्टा वी को पढ़ना है, ऐसे बना देना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ से 1:2, यानी 1 सही, फिर ये वाला 1/3। ठीक है ना, 1 सही 1/3, हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। नाउ अभी और देखते हैं। इससे आप 5 को डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4। ठीक है, कितना बचा? 1 बचा। अब आपको इसे लिखना कैसे, ये नहीं कि मेरा मतलब बताने का जो पर्पस है वो ये है कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे। आपने इसे डिवाइड तो कर दिया, लेकिन कैसे लिखेंगे? हमको उल्टा वी बना देना है। ठीक है, वी को उल्टा बना दो, रिवर्स कर दो, यानी कि ठीक है, वी को हमने उल्टा बना दिया। कैसे पढ़ेंगे फिर? 1:1/4, 1 सही, ये वाला उठाया, फिर ये वाला, फिर ये ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ रुके, फिर यहाँ गए, तो 1:1/4 ये आप लिख दोगे। ठीक है, और ये एक और चीज़ कि ये तो पूरा पूरा पार्ट है, ये इसका 1/4 पार्ट है ये। ठीक है, अब जब हमें हमारे पास
हमने 3 फ्रैक्शन बताए, प्रॉपर, सेकेंड इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, हमने 3 फ्रैक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। तो मिक्स तो हमारा हो गया, सपोज 1:1/4। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जब प्रॉपर में आपका ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा होगा। जनरली हमें पता होता है 3/4, ये स्मॉल है, ये बिग नंबर है। ठीक है, तो यानी कि आपका अंश बड़ा, अंश छोटा और हर आपका बड़ा होगा। जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को यानी 4 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो आपका किस फॉर्म में बन जाएगा, डेसिमल फॉर्म में। और जब आप इम्प्रॉपर को यानी कि आपने लिखा, अब आपका अंश बड़ा हो गया, हर आपका छोटा हो गया। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो फिर आपकी क्या बन जाता है, 1:1/3। ठीक है, तो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, मतलब स्मॉल, हम इसको काट काट के छोटा करते जाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको नहीं कट कर सकती हूँ, पॉइंट लगा के मैं एक 0 लगाऊंगी। 4 7 जा 28, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 बचा ना। अब कितना आंसर आ गया, 0.7। अभी 0.7 है तो पॉइंट से फिर हम एक 0 और उतार लेंगे, उतर गया ना, इसी पॉइंट से एक 0, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया हमारा 0.75। यानी कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इन डेसिमल फॉर्म, आपको डेसिमल नंबर मिलेगा। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे, काट के उसको छोटा बनाओगे, देन यू विल गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है ही है हमारा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस तरह से सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ देखेंगे। सपोज ये हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐड करना है। कैसे, 4 × 1 + 1 और अपॉन में 4 ही रहेगा। तो कैसे पढ़ा, 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा ये, है ना। देखो 4 1 जा 4 और +1 यानी कि क्या बन गया, 5/4। जब भी आपका कोई नंबर हो, है ना, जैसे आपका कोई नंबर है, ये आपको दिया हुआ है 3:2/6। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो वो आपको बोल रहे हैं आप इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको इसको सिंपल उसमें बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको इसको बनाना है ऐसे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जिसमें भी बनेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें इस वाले पोर्शन में तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है इन दोनों की। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है तो ऊपर वाला जो अंश होता है वो आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 × 3 + 2 और अपॉन में जो 6 है वो एज इट इज रह जाता है। वो चीज़ जो है नीचे वाला हर जो है वो एज इट इज रहेगा। इसको अंश, इसको हर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई ऊपर है तो क्या बनेगा, 6 3 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20/6। ये आपका बन गया फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सी वाली बनी, कौन से वाला बना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको फिर से डिवाइड करके देखोगे तो फिर वही आ जाएगा। देखो 6 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, 6 3 18 ही चल सकता है, 10 में से 8 गया 2, ये फिर हम उल्टा भी बना के इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या बनेगा, 3:2/6 बन गया ना, वही नंबर आ गया हमारा 3:2/6। तो ये आपका बन गया ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन से आप डेसिमल पॉइंट डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को आप जब सॉल्व करते हैं तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में मिल जाता है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर बनाने के लिए आप फिर इस v को यूज़ कर सकते हो। राइट, ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।